मानवीय करुणा की दिव्य चमक का शेषांश। ठीक है, शेष भाग हम लोग देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, अब आवाज मिल रही है ना? यस सर। ठीक है, हाँ। तो देखो, हम लोग बात कर चुके थे कि फादर कामिल बुल्के उदास, हम लोग बात कर रहे थे कि उनको उनसे मतलब उनको याद करना, फादर कामिल बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और अगर उनसे बात कर लिए तो लगता था कि कर्म के संकल्प से हम भर गए। नहीं, कर्तव्य, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उससे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्तव्य परायण थे। आपको याद होगा मैंने बात की थी कि ये इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे और इन्होंने, इनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वैराग्य की उत्पत्ति के कारण इनके मन में बात आई और इन्होंने बेल्जियम को नहीं चुनकर, रैम्स चैपल को नहीं चुनकर कहाँ चुना? भारत को चुना था, अपने कर्तव्य स्थल भारत को चुना। और तो इसमें क्या नाम है, हिंदी और संस्कृत में इन्होंने महारत हासिल की। अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति या दूसरी भाषा जानने वाला व्यक्ति या दूसरे देश का व्यक्ति अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी में महारत हासिल कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फादर कामिल बुल्के हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने, यह भी हम बात कह चुके थे, याद होगा आपको। तो जिसके बड़े परिमल में, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। एक पारिवारिक रिश्ता था, मतलब कवि गोष्ठी था, कवियों का समूह था जिसको परिमल कहते हैं ना। तो परिमल में ये लोग बंधे हुए थे। परिमल एक पत्रिका भी निकलती थी, उसी में लोग लिखते थे और आपस में बातें करते थे, जिसका सबसे प्रमुख व्यक्ति फादर कामिल बुल्के थे। चूँकि फादर कामिल बुल्के को सभी से अधिक ज्ञान था, सभी लेखकों से अधिक ज्ञान था। अब सोचो कि वह इंजीनियरिंग का छात्र होते हुए भी हिंदी और संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान, मतलब ज्ञाता हो गए कि जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जैसे बड़े, उसके बड़े कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और निर्लिप्त शामिल रहते थे हंसी मजाक में। देखो बेटा, जैसे साधारण व्यक्ति क्या होता है कि हंसी मजाक में अलिप्त हो जाता है, निर्लिप्त नहीं होता। अब वे निर्लिप्त भाव से रहते थे, मतलब कोई हंसी मजाक कर रहा है उससे उनको कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है और वे ज़्यादा शामिल, मतलब हैं, उपस्थित हैं, लेकिन शामिल हैं, शामिल होते हुए भी हंसी मजाक से अलग थलग हैं। निर्लिप्त भाव, अलिप्त नहीं होते थे, निर्लिप्त भाव से रहा करते थे। हाँ विद्या ज्योति, बहुत लेट से ज्वाइन कर रही हो। तो हमारी रचनाओं पर विभाग राय और सुझाव देते, रचनाओं जो भी कवि लेखक लिखा करते थे, कवि लेखक जो भी लिखा करते थे ना, उस पर वे बेबाक राय देते थे। तो ये सब बात हम लोग कर चुके थे लगभग। आंखें उनकी नीली थी, उनके अंदर वात्सल्य तैरता था, ये सब बातें हम लोग कह चुके थे। और जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों,
अगर उनके साथ उनका संपर्क में होता तो लगता था ना कि देवदार का जो वृक्ष होता है बड़ा छायादार भी होता है, खुशबू भी आती है उससे। देवदार वृक्ष का नाम सुना होगा, उससे उसमें छाया भी होती है, सघन छाया भी होती है, और क्या होता है, शीतलता भी प्रदान करने की क्षमता होती है, उसमें शीतल होता है। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो शीतलता प्रदान करने वाला था, छायादार। ये देवदार का उदाहरण इसलिए दिया लेखक ने कि सघन छाया, मतलब जाइए तो उनके व्यक्तित्व के अंदर क्या थी, छाया भी थी और माया नहीं, छाया और माया नहीं, मतलब शीतलता भी थी और खुशबू भी आती थी उनके व्यक्तित्व से। तो ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व से खुशबू आए, कहीं अच्छाइयाँ उभर कर सामने आ रही थी, उसी को हम खुशबू के रूप में देखते हैं। केवल सद्गुण ही सद्गुण उनके व्यक्तित्व में रहे होंगे, इसीलिए कहा कि शीतलता और खुशबू आती है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। देखो भाई, क्रोध पर जो विजय पा लिया वह सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। वो षड दोषा पुरुषे ने हातव्य बुद्धिमिच्छिता निद्रा तंदा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आपने सुना होगा संस्कृत में कि इच्छा दोष व्यक्ति में होता है। कौन कौन? छह दोष से अगर ऊपर उठ जाए, जिसमें क्रोध भी एक है शामिल। छह दोषा पुरुषे ने हातव्य बुद्धिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो कौन कौन है? आलस्य, निद्रा, तंद्रा, नींद। नींद से आदमी परेशान होता है। व्यक्ति अगर नींद से जीत जाए, हाँ 5-6 घंटा जो भी सोना है सोए, उसके अलावा फिर उसके अंदर उसके सामने नींद आए नहीं। तो ये हुआ नींद पर काबू पाना। ये नहीं कि नींद आए ही नहीं, सोए ही नहीं, बिना सोए के तो पागल हो जाएगा। तो क्या है कि 6 घंटा अगर साउंड स्लीप कर लिया, उसके बाद उसके सामने उस व्यक्ति के समक्ष नींद आए ही नहीं कभी, केवल कर्म की बात करे वो। तो निद्रा तंद्रा, और आधी नींद में आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ तंद्रा कहलाता है। निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, भय क्रोध, हाँ क्रोध आया तो क्रोध पर जो विजय पा लिया वह सबसे बड़ा व्यक्तित्व बनता है जी। तो फादर को क्रोध नहीं आता था जी, ठीक है ना। उनको क्रोध कभी नहीं देखा क्रोध करते हुए, आवेश में देखा है। आवेश और क्रोध में थोड़ा अंतर है। आवेश है ना कि हल्का फुल्का आवेश में आदमी रह सकता है, चूँकि मानवता है ना, मानव के अंदर थोड़ा आवेश आना चाहिए, आएगा ही, स्वाभिमानी होता है। तो स्वाभिमान बेचकर आदमी को जीना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आवेश अलग चीज़ है, लेकिन क्रोध में क्या होता है ना कि सारे विवेक समाप्त हो जाते हैं, सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। ममता और प्यार भी एक सन्यासी के अंदर नहीं होना चाहिए, परंतु इनके अंदर था। ममता और स्नेह देखे गए तो ये अन्य सन्यासियों से थोड़ा भिन्न थे, ये आप समझ लीजिए। ममता और स्नेह भी इनके अंदर था। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग और के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। भाई कभी कभी किसी के अंदर सन्यास की भावना जग सकती है। सिद्धार्थ, ये तो 2 भाई बहन वगैरह थे भी, माता पिता सब थे। सिद्धार्थ की माता आपको याद है कि नहीं है, पता है कि नहीं है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को कहते हैं, बचपन का नाम था। वो तो अकेले थे, लेकिन
उनके मन में जन्मते ही उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है ना। जन्म के पहले ही वैराग्य की भावना थी। जब अपने माता माया के से उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न हुए कहाँ? जंगल में। माया की इच्छा हो गई कि मैं जंगल में इस बच्चे को जन्म दूं। तो वो चार दीवारी से निकलकर, महल की चार दीवारी से निकलकर लुम्बिनी वन में जन्म हुआ है। तो जिसका जन्म ही वन में हुआ है वह कितना बंध कर रहेगा बेटा? इसलिए महात्मा बुद्ध बंध कर नहीं रहे। और देखो, जो महान पुरुष होता है वो केवल अपने लिए नहीं जीने आता, वो संसार के लिए आता है। सांसारिक जो दुख है, पीड़ा है, उसको कम करने आता है। तो फादर कामिल बुल्के भी कम नहीं थे। फादर कामिल बुल्के अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थे। और हस्ती क्या कहिए, पैसा वैसा वाला नहीं, मतलब लोगों के दिलों को जीतने वाले। आपको अपने देश की याद आती है? उनसे पूछा गया, देखो अब कन्वर्सेशन है, अब वार्तालाप है, जिसको डायलॉग भी कह सकते हैं, कथोपकथन की शैली में है। कथोपकथन की शैली कब से विकसित हुआ है पता है आपको? उसने कहा था कहानी से। तो यहाँ कथोपकथन की शैली है, आप देख सकते हो। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्म की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। हाँ, जो माँ की याद आती थी, माँ की याद तो आनी ही चाहिए। वैसा ही कोई निष्ठुर होगा जिसको माँ की याद नहीं आएगी। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। 2-3 बार गए हैं, 2 या 3 बार बेल्जियम गए अपने परिवार से मिलने। लेकिन वे तो सन्यासी को जैसे देखो भाई, अपने पिता को उपदेश देने भगवान बुद्ध भी गए थे, आपको पता होगा। माता का निधन तो हो गया था पहले ही, मतलब जन्म देते ही माता का निधन हो गया। लेकिन पिता को उन्होंने शुद्धोदन को उपदेश देने गए थे। तो फादर कामिल बुल्के भी गए होंगे अपने माता पिता से मिलने भी, और कुछ अपने सन्यास की बात करने भी गए होंगे कि भाई जीवन है क्या। जीवन को सन्यासी वैरागी लोग अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं, क्योंकि गोता लगाते हैं, वैसे ही गोता लगाते हैं। मतलब वैराग्य के अंतर्गत, सन्यास के अंतर्गत कैसा, मतलब जीवन का क्या रहस्य है, यही सब लोग पढ़ते होंगे और उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते कि ईश्वर की यही इच्छा थी। सही बात है, अगर ईश्वर की इच्छा हो कि आप पतंजलि योग पीठ का सदस्य बन जाएं, आप कल योग दिवस है और रामदेव बाबा के साथ हो लें, तो आपको कोई मना कर सकता है क्या? आप उन्हीं के अनुयायी बन जाएं, मतावलंबी बन जाएं, फॉलोअर्स बन जाएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर की इच्छा होगी तो आप बन ही जाएंगे, आप रुक नहीं पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए जीवन के रहस्य को समझना चाहिए, कोई ना कोई तो उस तरह से बनता ही है। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम जीना चाहिए, उसके बाद में वानप्रस्थ की ओर
बढ़ना चाहिए। वानप्रस्थ है, संन्यास है, एक खास उम्र में जाकर उधर जाना चाहिए कि सभी, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम जी लिया, आप तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहे हैं, इसके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में जीने के लिए एक खास उम्र है, 60 के पार जाइए, है ना, उसके बाद में संन्यास में चले जाइए, वानप्रस्थ में जाइए या मत जाइए, डायरेक्ट संन्यास में आप एंट्री ले सकते हैं। तो माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास लेने वाला शर्त रखता है कि मैं भारत जाऊँगा, ठीक है। उन्होंने शर्त क्या रखी कि वे भारत जाएंगे, ऐसा उन्होंने शर्त रख दिया। भारत जाने की बात क्यों थी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में, जिसेट संघ होता है वो पादरियों का जो संघ है, उसमें जिसेट संघ होता है, मैं 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, कोलकाता, आज का जो कोलकाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। अब सोचो, बीए एमए सब यहीं दार्जिलिंग में भी पढ़े, फिर उसके बाद में कोलकाता से बीए पास किया और इलाहाबाद से हिंदी में एमए पास किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। धीरेन्द्र वर्मा काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे हिंदी विभाग, हिंदी साहित्याकाश में। तो शोध प्रबंध उन्हीं के अंडर में इन्होंने तैयार किया। शोध प्रबंध जिसको थीसिस कहते हैं अंग्रेजी में, तो थीसिस तैयार किया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के, अभी प्रयाग जो देखो पहले ही से प्रयाग विश्वविद्यालय है, आज लोग कहते हैं कि भाई इलाहाबाद को प्रयाग विश्वविद्यालय, तो प्रयाग विश्वविद्यालय का नाम ही था तो प्रयागराज, इसका इलाहाबाद का प्रयागराज ही नाम था। तो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। मैं कल ही कहा था कि रामकथा उत्पत्ति और उद्भव और विकास या उत्पत्ति और विकास, इन्होंने शोध प्रबंध तैयार किया जिसको थीसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए, कुछ अध्याय परिमल में लिखे हुए थे, मतलब दिया गया होगा। परिमल मैंने कहा था ना कि कवि गोष्ठी, कवियों या लेखकों के, रचनाकारों के की रचनाएं लिखी जाती थी, जिसमें कुछ खास लोग थे जो परिमल में उनका प्रकाशित होता था, और उसको उस पर बेबाक राय कौन देते थे? फादर कामिल बुल्के। अब सोचो कि अंग्रेजी का विद्वान या दूसरी भाषा का विद्वान जाकर हिंदी वाले को हिंदी में बेबाक राय दे रहा है दूसरे जगह से आके, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, कितनी पकड़ हो सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया नील पंछी के रूप में। मातरलिंग का जो ब्लू बर्ड है उसको नील पंछी के नाम से अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया हिंदी में। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज आज भी है रांची में, और फेमस कॉलेज है, उसमें अच्छे अंक होते हैं तभी एडमिशन होता है। रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और वहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश फादर कामिल बुल्के का बड़े बड़े लाइब्रेरी में, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ का जो गया का सेंट्रल लाइब्रेरी है, मगध विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, उसमें आपको मिलेगा। ये छोटा मोटा लाइब्रेरी में हमको नहीं लगता है कि वो किताब होगी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, बीमार पड़े, आपको तो पता ही है, मैं पहले ही कल मैंने बताया था कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद हो गया था, कैंसर से डेथ हो गया। ऐसे लोगों को कैंसर नहीं होना चाहिए था, लेकिन लेखक मानता है कि ऐसे जो इतना बढ़िया लोग होते हैं
इतने सहानुभूतिशील होते हैं, उन्हें मतलब उनकी मौत पीड़ा से नहीं होनी चाहिए। बहुत काफ़ी पीड़ा होती है, होती होगी, जैसा कि लोग कहते हैं। दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर, 73 ईयर्स। चलो ठीक है, लेकिन और भी जी सकते थे, चूँकि सन्यासी थे। ये 100 शतक भी लगा सकते थे, परंतु जहरबांत के कारण इनका देहांत हो गया। तो 47 साल अपने देश में रहे और 73 वर्ष, 73 में से 47 घटा दो, उतना दिन अपने देश में रहे होंगे वे। तो अपने देश में जितना दिन रहे उससे ज़्यादा हम लोगों के देश में रहे। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। वो संकल्प से सन्यासी थे, कर्म से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सन्यासी रिश्ता नहीं बनाता। ये सन्यासी की जो वो है मतलब परिभाषा में शामिल है कि सन्यासी किसी का संबंधी नहीं होता, रिश्ता नहीं बनाता, वही सन्यासी हो सकता है, माया मोह के बंधन से मुक्त रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा वैरागी है कि जो रिश्ता बनाता, 10 साल पहले यदि आपसे रिश्ता बन गया तो 10 साल के बाद भी वे आपको याद कर लेंगे, हाँ, नाम लेकर पुकार देंगे, ऐसे उनको याद होता था। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन जरूर मिलते थे। ठीक है ना। वह यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। बहुत बड़ी बात है भाई। अब सोचो कि विदेशी विद्वान को लगता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, लेकिन देश के लोग, हमारे नेहरू जैसे लोग क्या किए, 10 साल टाल दिए थे। जब केशव चंद्र सेन, आपको पता होगा कि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, राजकाज की भाषा हिंदी को कर दिया और द्वयम दर्जे का इनको हिंदी को नागरिकता प्रदान कर दी। मतलब ये नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने इसको टाला था। पता किस कारण से टाला था? दक्षिण वाले इसका अपोज करते हैं, हो सकता है उसके चलते भी टाला होगा। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, हर मंच से कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। इसके लिए अकट्ठ तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा, झुझलाते थे, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। हिंदी वाले ही हिंदी पर दुख व्यक्त करते थे। ठीक है। और हिंदी वाले द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख व्यक्त करते थे, हिंदी की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है ना। तो क्योंकि अंग्रेजी का बोलबाला था, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और निजी दुख तकलीफ घर परिवार के बारे में कौन सन्यासी पूछता है? तो इसीलिए लगता है कि ये कर्म से, मन से सन्यासी नहीं थे, ये कर्म से सन्यासी थे। बड़े से बड़े दुख में इनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। भाई मौत तो अलग चीज़ है ही, मौत जीवन को नई राह दिखाती है। आप चले जाइए स्मशान घाट में, तो मौत का तांडव पसरा हुआ है। अभी गया में मैं एक दिन गया था संडे को, एक टीचर, मतलब नहीं, एक क्लर्क की माता जी का निधन हो गया था। उसमें मैं गया, लगभग आधा घंटा 1 घंटा रहा। उसके आधा 1 घंटा में लगभग 25 लाश शव आए होंगे निश्चित रूप से। तो मौत का तांडव पसरा हुआ है। अभी जो गर्मी के माहौल है, उसमें पता ना, जाने पर वो मौत का तांडव देखने पर लगता है कि ये जीवन क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, बेकार है, सारहीन है, ऐसा लगता है। वहाँ जब जाओगे तो पता चलता है। अपने
दिमाग जो है ना टोका टोकी करता रहता है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं राह। मुझे अपनी पत्नी मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी हुई थी किसकी? लेखक की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब अपने लोगों की मृत्यु होती है तो आदमी क्या मतलब फील करता है, जीवन की सच्चाइयों को जानने का प्रयास करता है, जीवन की सच्चाई को अच्छी तरह से जान लेता है। मन में वितराग और वैराग्य, संन्यास की भावना उत्पन्न होने लगती होगी। आज वह नहीं है, आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। पादरी और इस्लाम धर्मावलंबी तो क्या ताबूत में रखकर उसको दफनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। केवल हिंदू धर्म में ही वो जलाया जाता है। तो जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। तरलता जो जैसे मृत्यु के बाद में जो स्फुरन होता है, स्पंदन होता है, नहीं, नारियों की चाल होती है, धड़कन होती है, आदमी का स्फुरन होता है ना, स्पंदन होता है, सारे स्पंदन समाप्त हो जाते हैं, चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसका ब्लड पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता होगा, पता ना बायो में इस तरह की बातें होंगी। तो मृत्यु होने पर सघन शांति चेहरे पर नजर आ रही थी। फिर भी वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकड़ी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त जयनंद कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के, मसीही समुदाय मतलब क्रिश्चियन समुदाय, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन मतलब होता है वस्त्र, और गैरिक मतलब गेरुआ वस्त्र। और तुम्हारे क्लास में जो डेस्क सब रंगा हुआ है ना, नीला छोड़कर, नीला नहीं, ब्लू नहीं, वो गैरिक वसन ही मतलब गैरिक कलर है। गेरुआ से गैरिक शब्द बना है, गेरुआ से गैरिक शब्द बना है, गैरिक वसन। तो गेरुआ वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस सकड़ी सड़क की ठंडी दासी में बहुत पहले से खामोश, दुखी की नहीं अपरिचित आटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से, मसीही विधि मतलब पादरी जो क्रिश्चियनिटी जो तरीका है उससे, वे ऑफ क्रिश्चियन जो भी होगा, अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने, तोयना रांची के जो फादर पास्कल तोयना थे उसके द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन तो था ही भाई निश्चित रूप से, अरे जिसके जीवन में कुछ दम होता है, कुछ सार होता है, अनुकरणीय होता है। फिर देह कब्र में उतारी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों के गिनना स्याही फैलाना था, मतलब इतनी आंखें नम थी कि नम आँखों को गिनना मुश्किल था। अनगिनत, अनकाउंटेबल लोग वहाँ खड़े थे। इस तरह हमारे बीच से
वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा है था, जिसके स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब समाप्त हो गया चैप्टर। अब समय भी बहुत कम बच रहा होगा। प्रश्नोत्तर आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा यदि आप चाहेंगे तो, नहीं तो प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत सारे प्रश्न हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया की जैसी लगती है, क्यों? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इस पाठ के आधार पर फादर कामले बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? ऐसा स्पष्ट करना है, नम आँखों को गिनना सही फैलाना है। वो ऐसे स्पष्ट करना है, नम आँखों को। मृत्यु के बाद में आँखें इतनी नम थी कि लग रहा था कि गिनना ही मुश्किल है। इतने तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। गिन लेना आसान बात नहीं था। हो सकता है हजारों लाखों की भीड़ होगी, ठीक है ना। तो फादर को के अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग थे, अनगिनत लोग थे, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। फादर को याद करने उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उदास शांत संगीत को सुनने पर कैसे शांति मिलती है, उसी तरह फादर को याद करने पर वैसा ही महसूस होता था कि जैसे उदास शांत संगीत को सुनने पर शांति का अनुभव होता है ना, उसी तरह से शांति का अनुभव होता था। तो अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं, ठीक है ना बेटा। टाइम भी हो गया है 39 मिनट 34 सेकेंड हो गया, 36 सेकेंड, ठीक है। तो कौन कौन अभी अंतिम तक रहा है? गुड, चलो ठीक है, मैं देख लिया। चलो ठीक है, बाय बेटा।